हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन दोस्तों वास्तव में वही यूलर्स इंटीग्रल है। यूलर्स ने बताया था कि जब किसी फैक्टोरियल का जनरलाइजेशन किया जाता है, वास्तव में मैं पहले फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में ही थोड़ा बता दूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे गामा फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। फैक्टोरियल जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, उसका साइन एक एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है इस तरह से होता है जैसे फैक्टोरियल 5 लिख दूँ अगर, तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। एक तक उसको डिसेंडिंग आर्डर में रिकरेंटली गुणा करना है। फैक्टोरियल 6 अगर लिख दूँ तो इसी में 6 ऐड होकर गुणा हो जाएगा ना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। ऐसा आप लोग जानते भी होंगे। दोस्तों समस्या वहाँ आई, वास्तव में फैक्टोरियल जो था इसका प्रयोग हमारे इंडियन से, आपको जानकर के बड़ी ही खुशी होगी कि इसका प्रयोग सबसे पहले हमारे इंडियन ही करते थे। वो 12वीं शताब्दी के आसपास में करते थे, 12th सेंचुरी के आसपास में, है ना। 12th सेंचुरी के आसपास में वो लोग किसके लिए करते थे? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को काउंटिंग करने के लिए, समझने के लिए। हमारी इंडिया की गणित बहुत पुरानी पद्धति की है, उसका एक्चुअली में उतना बोल सकते हैं एडवर्टाइज नहीं हो पाया, इसलिए वो चीज़ें विलुप्त हो गई। बाकी वैदिक मैथ्स के बारे में तो आप सुने ही होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रिसर्च होकर के पड़ी रही, पब्लिश नहीं हो पाई, ग्लोबलाइज नहीं हो पाई, इसके लिए वो वैसे ही पड़ी रही। और जो वेस्टर्न कल्चर की मैथमेटिक्स रही क्या दोस्तों, वो है ग्लोबली जो है पब्लिश हुई और हर किसी तक वो पहुंची, इसलिए वो अभी तक जो है ज़्यादा नेम एंड फेम वही हो पाई। खैर, मुझे इस पे आना है तो मैं इसी के रिगार्डिंग भी बात करूँगा। तो 12वीं शताब्दी के आसपास हमारे इंडियन इसका प्रयोग करते थे, लेकिन इसको साइंस के रूप में और मैथ्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन थे दोस्तों। उनका नाम था स्टेट करके कुछ नाम था, ये 1677 के आसपास में इन्होंने दिया था। इनका नाम एक्चुअल में पूरा फैबियन स्टेट था, फैबियन स्टेट। फैबियन स्टेट ने 1677 ईस्वी के आसपास बताया कि जब कोई भी बेल हम बजाते हैं तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में निकलती है। वैसे तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स तो बहुत कुछ बताती है, वो सब चीज़ों से पहले की बातें हैं, इसलिए उस टाइम ये चीज़ें बोलना थोड़ी चैलेंजिंग था बीइंग ए मैथमेटिशियन। तो उन्होंने बताया कि डिस्क्रीट होती हैं और क्या होती है, रिकरेंटली वो घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। मतलब कि जैसे कि आप प्रैक्टिकली अनुभव करते होंगे, जब कोई घंटी बजाता है तो आपको पहले सबसे तेज़ ध्वनि सुनाई पड़ती है, फिर धीरे करते हुए आपको आवाज़ कम होने लगती है। तो उन्होंने वही बताया कि जो भी म्यूजिक अप्लायंसेस हैं उन सारे के लिए एप्लीकेबल था। उन्होंने जो बताया वो बोले कि वो है एक सिस्टमेटिक वे में घटता आ जाता है। तो उसको उन्होंने मैथमेटिकली तो नहीं कहा, लेकिन उसको एहसास करने के लिए फिजिकली समझाने की कोशिश किया। बाद में एक और मैथमेटिशियन आए दोस्तों, जिनका नाम था जो है क्रिस्टल क्रैम्प। क्रिस्टल क्रैम्प ने बताया कि ये जो बात कह रहे हैं, कौन, फैबियन स्टेट जो कह रहे हैं, उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू दिस एंड फैक्टोरियल 6। लेकिन ये कब बोले? ये बोले थे 1608 के आसपास, और यूलर्स ने पहले ही इस पे स्टडी कर लिया था और उन्होंने पाया कि यह जो डिस्क्रीट फॉर्म में है तो इसको कंटिन्यूस बनाने की कोशिश की। और कंटिन्यूस क्यों बनाते हैं? कोई जब साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन दोस्तों किसी चीज़ की रिसर्च करता है तो वह पर्टिकुलर फील्ड के लिए करता है, लेकिन क्या उसका उपयोग उसी फील्ड में होता है? उसका उपयोग फिर दूसरी फील्डों में लोग कोशिश करते हैं करने के लिए। तो जो यूलर्स थे, यूलर्स की एक बाकायदा टीम थी मैथमेटिशियन की, तो उस टीम में कोई भी चीज़ अगर कोई भी मैथमेटिशियन मतलब रिसर्च करता था तो उसको पब्लिश करने से पहले उनको बाकायदा डिस्कशन करना होता था, अपनी टीम से अथेंटिकेशन लेना होता था, फिर चीज़ें पब्लिश होती थी, उनकी एक सोसाइटी होती थी। तो इन्होंने, यूलर्स ने इनको जनरलाइज करने की कोशिश की। इसको उन्होंने बोला कि यह ऐसे डिस्क्रीट होकर के नहीं बल्कि कंटिन्यूअस फंक्शन में भी हो सकती है, साइन वेव बनाने की कोशिश किया। बोले कैसे साइन वेव में हो सकती है? हो सकता है कि पहले वेवलेंथ बड़ी हो फिर छोटी हो, इस तरह से बनाने की कोशिश की। और
यही जो फैक्टोरियल, वास्तव में फैक्टोरियल का तो जन्म यही हो गया था। बाद में इसको मैथमेटिक्स तरीके से कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ये चीज़ें बताएगी। कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया था कि पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से। तो वास्तव में जो यूलर्स थे वो उन्होंने इसी को जनरलाइज किया। समस्या यहाँ पे क्या थी, जैसे अगर ये समझा जाता उस टाइम कि फैक्टोरियल 6 जो है यह है, तो उनके कहने का मतलब था कि 6.5 की क्या कंडीशन होगी, उसमें तो आप रिकरेंटली एक एक कम कर ले रहे हैं, तो 5.5 की कंडीशन क्या होगी, 4.3 का फैक्टोरियल क्या होगा, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, इसका फैक्टोरियल क्या होगा। इस टाइप के फैक्टोरियल निकालने के लिए उस टाइम तक कोई व्यवस्था नहीं थी, इस समय तक 1677 तक। तो उन्होंने यूलर्स ने इसको जनरलाइज करके एक फार्मूला दिया, फार्मूले का इजाद किया दोस्तों, खोज किया, और उन्होंने बताया कि गामा n प्लस वन इजिकल टू n फैक्टोरियल, इससे एक कम होकर के वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। बट n क्या है यहाँ पे, जनरलाइज्ड है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। n इंटीजर ही नहीं है, n इंटीजर ही है, बशर्ते क्या है कि अगर कोई बोले कि 6.5 का गामा वैल्यू 6.5 का निकालने के लिए, तो हम तब तक उसको ले जाएंगे जब तक कि यह फ्रैक्शनल ना हो जाए। जैसे इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 6.5 को लिख देंगे 5.5 फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे क्या दोस्तों, 4 इससे कम करके गुणा करके 4.5 फैक्टोरियल, इसको कम करके 3.5, इस तरह से रिकरेंटली नीचे जाते जाएंगे। लेकिन लास्ट में आपको सामना तो करना पड़ेगा 0.5 फैक्टोरियल का। समस्या तो होगी यहाँ पे, इसकी फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि फैक्टोरियल तो कहता है कि हम रिकरेंटली 1 माइनस होते हुए गुणा करते हुए 1 तक चले जाएंगे। इसी कंडीशन में मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने ये जनरल फार्मूला दिया था दोस्तों। तो जनरलाइज किया, तो n+1 जो गामा ऑफ n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x dx। हम क्या करेंगे, आज इसको सिद्ध करेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है। सही तो है ही है, हाँ, उन पे हम चैलेंज कहाँ कर सकते हैं, बट इसको हम प्रूफ करेंगे। मेरे कहने का मतलब इसको वेरीफाई करेंगे। दोस्तों हम यहाँ प्रूफ लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कोई फंक्शन है e टू द पावर माइनस ax टाइप का, और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक dx, जहाँ पर होयर a इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा हम मानते हुए चल रहे हैं। ऐसा एक फंक्शन मान ले रहे हैं कि लेट दिस एंड a इज़ ग्रेटर देन 0, कंसीडर अबाउट दिस इंटीग्रल, है ना। अगर हम इस पे विचार करें, इस इंटीग्रल पे, तो हम क्या पाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता होगा e टू द पावर माइनस ax, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो क्या होगा, अगर मैं मान लूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, माइनस ax बराबर मान लिया जाए t, तो डिफ्रेंसिएशन किया जाए दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, माइनस a dx इजकल टू dt। तो dx हो जाएगा 1/a माइनस में इंटू dt। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर t, जैसा कि हमने माना है, dx बराबर हो जाएगा 1/-a dt, है ना, ऐसा बन जाएगा। अगेन 0 टू इन्फिनिटी a बन जाएगा क्या दोस्तों, देखिए थोड़ा सा, e टू द पावर माइनस ax dx, है ना, बराबर हो जाएगा 0 की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी a माइनस 1/a बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, और ये आ जाएगा e टू द पावर t का मतलब वही माइनस ax, इसका इंटीग्रेशन ही पूरा बन जाएगा केवल e टू द पावर t, है ना। इसको मैं फ्रेश लिख देता हूँ, माइनस 1/a बन जाएगा, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन बन जाएगा e टू द पावर t। e टू द पावर t का मतलब होता है e टू द पावर माइनस ax, है ना, क्योंकि e टू द पावर x का
इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, तो यहाँ भी ई टू द पावर टी है, तो डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वही चीज़ आ जाएगा, बट लिमिट चढ़ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/a। अंदर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इस पर कंसीडर कीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में सारा कुछ हुआ है, तो एक्स की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। ए बन जाएगा 1/e टू द पावर 0, 1/e टू द पावर 0 का मतलब 1 है ना, 1। और ए बन जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/a। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, इतना बराबर इतना हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों पक्षों का ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ए क्या है, ए भी एक चर ही मान सकते हैं इसको, लेकिन उसकी खासियत क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के रूप में इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स का भी फंक्शन है और ए को भी एक फंक्शन के रूप में अगर हम लेंगे तो यहाँ पे पार्शियल चेन लगाना पड़ेगा। तो डेल ए ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए क्या बन जाएगा, ए टू द पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो -1/a² हो जाएगा। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। 1/a का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/a² होगा। अब देखिए इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन से पहले क्या नाम है किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कीजिए या डिफ्रेंशिएशन कराने के बाद इंटीग्रेशन कीजिए, चीज़ें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ों के रिस्पेक्ट में हो भी रहे हैं। ये ए के रिस्पेक्ट में हुआ है और ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको हम अंदर एंट्री करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल ए ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, है ना, इक्वल टू -1/a²। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, आपको पता है ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ई टू द पावर माइनस ए एक्स का ऐसा मत समझिए ए बाहर आएगा, ये -x बाहर आएगा, क्योंकि -x यहाँ पर कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है। 0 टू -x बाहर आ जाएगा, ए आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, है ना। इसका हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ए हो गया -1/a²। अगेन इसका हम डिफ्रेंशिएशन एक बार करना चाहते हैं। अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, इसका डिफ्रेंशिएशन -x ऑलरेडी था, एक -x और एक बार आएगा, तो ये घाते 2 बन जाएगा, है ना। ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/a³ हो जाएगा। ये कब हुआ है दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। फर्स्ट में माइनस आया है चिन्ह, देखिए सेकंड में पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा एक ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पे डॉट 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 अगर मैं लिखूँ और इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको nth डिफ्रेंशिएशन इसका का nवां डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, nवां डिफ्रेंशिएशन होगा 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर -x की होल स्क्वायर आया है, यानी पॉजिटिव x² आया है, तो यानी जब इवन है तो पॉजिटिव आ रहा है, जब ऑड है तो माइनस आ रहा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ -1 टू द पावर n, और x एक बार हुआ तो एक x आया, दोबारा हुआ तो x² आया, तिबारा होगा तो x³ आएगा, तो n बार होगा तो x टू द पावर n आएगा। ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जब पहली बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ए टू द पावर 2 आया और माइनस के साथ आया, दूसरी बार हुआ तो उसकी घात 3 आई, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ n में क्या आएगा, यहाँ पर भी वही चीज़ लगेगा, -1 टू द पावर n इसलिए लगेगा, ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ए होगा 1/n, nवीं बार क्या होगा, ए टू द पावर n प्लस 1 होगा, जैसा कि दूसरी बार में a³ है, पहली बार में a² है, इस तरह से। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग बेहतर दिखाई भी पड़े, समझ में भी आए, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ यूज करना चाहता हूँ ये जगह। दोस्तों ए वाली चीज़ आप देख रहे हैं, इसको मैं अगेन यहाँ लिख देना चाहता हूँ। ए बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी
-1 टू द पावर n x टू द पावर n e टू द पावर -ax इज इक्वल टू -1 टू द पावर n 1/a टू द पावर n प्लस 1। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बताइए इसमें -1 टू द पावर n, इधर भी -1 टू द पावर -1 टू द, ये कट जाएगा है ना, सेम साइन होंगे, माइनस माइनस होंगे चाहे प्लस प्लस होंगे, जो कुछ भी होंगे बराबर मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर -ax इज इक्वल टू, सॉरी dx लगा हुआ है दोस्तों, इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n प्लस 1। अब a की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 1, a बराबर 1 लिख दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए a बराबर 1 अगर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n x टू द पावर n। हाँ एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा, सॉरी, 1/a टू द पावर n प्लस 1, ओके ठीक है। x टू द पावर n ये बन जाएगा दोस्तों e टू द पावर -x, ए के जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 है ना। और ये 1 क्या है वास्तव में जो आ रहा है, 1 यही है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, प्लीज़ इसके लिए मुझे बैक में चलना पड़ेगा। हाँ यहाँ से देखिए दोस्तों, एक बार जब पहली बार इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यह चीज़ आया था, तो इसमें क्या चीज़ भूल गए थे हम लोग, यहाँ पर -1 का गुणांक था, गुणे 1 था। यहाँ पर कितने का गुणा था, जब a2 का हुआ तो दोबारा जब डिफ्रेंशिएशन इसका किए थे तो यहाँ पर -2 का गुणा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पर 2 का गुणा आएगा, 2 आएगा है ना, और तिबारा होगा तो 3 आएगा, और यनवी बार होगा तो यन आएगा, मतलब 2 तो हो गया, अब तिबारा जब होगा तो 3 आएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, चौथी बार होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा। इस तरह से यनवी बार होगा तो यन गुणे n -1 गुणे n -2, इस तरह से यन फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यन फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू जो आ रही इधर आपकी वास्तव में क्या था, यन फैक्टोरियल अपॉन a टू द पावर n प्लस 1, यहाँ भी वही है यन फैक्टोरियल अपॉन दिस, और ये भी आएगा यन फैक्टोरियल अपॉन, एक जगह पर 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 है ना, तो 1 की पावर n प्लस 1 का मतलब 1 ही है। तो यही आ गया दोस्तों आपका जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर -x dx, यही प्रूव करना था, है ना। यही क्या है दोस्तों, गामा फंक्शन, इसी को आप, यही जो है गामा n प्लस 1 है, मतलब ये चीज़ इसके बराबर भी है, n प्लस 1 गामा ही n फैक्टोरियल है। तो ये गामा फंक्शन का दोस्तों प्रूफ हुआ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसका एसेंस कहाँ है, ज़रूरत कहाँ है, वो भी मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। जब चीज़ें पूर्णांक नहीं होती हैं, फ्रैक्शनल होती हैं, तो वहाँ पे इसका विशेष रूप से यूज होता है। वैसे तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है रियल नंबर, तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ही दोस्तों इसकी शुरू में जो यूलर्स ने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही अप्लाई किया था इसको। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।